Good morning, friends. Welcome back, all of you. In this video, हम लोग जनजाति विद्रोह के बारे में अध्ययन करेंगे और आने वाले जो JSSC CGL के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है उन पर फोकस करेंगे और ये बहुत ही संक्षिप्त होगा. जस्ट लिसन दिस वीडियो केयरफुल्ली. You will be getting 2 or 3 marks in your exams. So let's start without delaying. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ढाल विद्रोह के बारे में. ढाल विद्रोह स्पेशली ये एक तरह से जब झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश हो रहा था, कहाँ पर, सिंहभूम में. क्योंकि झारखंड में अगर कोई पहला स्थान जहाँ पर अंग्रेजों ने घुसपैठ की 1767 के दरमियान, वह था सिंहभूम. तो सिंहभूम से ही एक तरह से विद्रोह की आग भड़कती है. और ये ढाल विद्रोह जो है वास्तव में जिस व्यक्ति का नाम था जगन्नाथ, ठीक है, जगन्नाथ ढाल, इसलिए ये ढाल विद्रोह कहलाया गया. तो यहाँ ढाल भी है और जगन्नाथ जी भी है, इसलिए जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में एक तरह से व्यापक विद्रोह शुरू हुआ और यह विद्रोह 10 वर्षों तक चला. मतलब समझ लीजिए 1767 से प्रारंभ होकर ये 77 तक चला और फाइनली जगन्नाथ ढाल को ढालभूम का राजा स्वीकार किया गया. तब यह जाकर ये विद्रोह शांत हुआ. तो ओवरऑल 2 बातें. ढाल विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ, तो सबसे पहले ये सिंहभूम से शुरू होता है और सिंहभूम में जो इसका नेतृत्व कर रहे थे एक राजा थे जिसका नाम था जगन्नाथ ढाल. और ये आंदोलन कब से कब चला, तो 1767 से 1777 के दरमियान चला. ठीक है, अगला आगे शॉर्ट डिस्कस हो रहा है, शॉर्ट डिस्कस चुवार विद्रोह के बारे में. ये चुवार विद्रोह कब से कब चला, तो सबसे पहले 1769 से 1805 के बीच. काफ़ी लंबा है. लेकिन चुवार विद्रोह कहाँ से शुरू होता है उससे पहले आपको समझना होगा कि देखिए, जो जंगल के जो अधिकारी थे, जो बड़े बड़े पदाधिकारी थे, वो बहुत ही नीच लोग, बहुत ही मतलब एक तरह से दैत्य लोग थे. तो भूमि के इस जंगल में जो रहने वाले लोग थे वो एक तरह से चुवार लोग थे. चुवार मतलब इसको निम्न जाति, नीच जाति माना जाता था. और इसी लोगों ने एक तरह से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की आग फूंक डाली. यानी एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी ज़मीन, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ज़मीन को बचाने के लिए एक तरह से आग उगला गया और शुरू होता है चुवार विद्रोह. चुवार विद्रोह वास्तव में एक तरह से चुवारों की जो पुश्तैनी ज़मीन थी, कह सकते हैं कि पुश्तैनी ज़मीन से बहुत ही गहरा लगाव होता है सभी का. तो जब आपकी ये पुश्तैनी ज़मीन छीन ली जाएगी और ज़मींदारों को बेच दिया जाएगा तो स्वाभाविक है इससे लोग गुस्साएंगे. और यही हाल वास्तव में पाइकों के साथ हो रहा था. तो पाइकों ने विद्रोह कर दिया. पाइकों मतलब सिपाहियों और किसानों ने मिलकर इस तरह से ज़मींदारों को मतलब एक तरह से सबक सिखाने के लिए. तो सबसे पहले आप याद रखिए इसमें कौन कौन व्यक्ति थे. एक तो रघुनाथ महतो जी, रघुनाथ महतो का नाम याद रखिए. इसके अलावा और भी है, श्याम जी का नाम याद रखिएगा, श्याम गंजम. इसके अलावा सुबल सिंह का नाम, सुबल सिंह, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, लाल सिंह, मोहन सिंह. सबका नाम मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस आप ध्यान रखिएगा. लाल सिंह, सोहन सिंह, मंगल सिंह, ये सब LSM सुबल सब किस विद्रोह से जुड़े हुए थे, तो ध्यान रखिएगा चुवार, क्योंकि ये निम्न जाति के थे. चुवार का अर्थ होता निम्न लोग. ठीक है, और ध्यान रहे इन्होंने अपने रघुनाथ राव जी इसके प्रमुख लीडर थे, रघुनाथ राव. ठीक है, रघुनाथ महतो जो थे, रघुनाथ महतो इज़ द टॉप लीडर ऑफ चुवार विद्रोह, क्योंकि उन्होंने 1769 में एक नारा दिया था. 1769 में एक नारा दिया जो बहुत ही फेमस नारा है झारखंड के लिए, कि अपना गांव अपना राज. जहाँ कहाँ दिखे कि अपना गांव अपना राज, और दूर भागो विदेशी राज.
दूर भगाओ विदेशी राज, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। ये किसका डायलॉग है, किसका नारा है? तो रघुनाथ महतो का नारा है। किस विद्रोह के दरमियान इसका इस्तेमाल किया गया था? चुआर विद्रोह के दरमियान। सफिशिएंट है। और अगर आप चाहे तो कुछ दमनकर्ताओं का नाम रहे, जैसे लेफ्टिनेंट नाम नन है, वो लेफ्टिनेंट नन का नाम याद रखिएगा। इसी तरह से कैप्टन फोरवीस का नाम, कैप्टन फोरवीस ये भी थे। गुडियार, लेफ्टिनेंट गुडियार का नाम। तो ये सब जो है दमन करता था, अंग्रेज लोग थे ये लोग। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग चेरो विद्रोह के बारे में। चेरो विद्रोह वास्तव में 1770 से 71 के दरमियान चला। देखिए चेरो, ये जो पलामू के जो चेर शासक थे उनका नाम था चित्रजीत राय। ये पलामू के राजा थे। ठीक है, पलामू के राजा थे चित्रजीत राय। और उसके जो दीवान थे उनका नाम था जगन्नाथ सिंह। ओके, ने क्या किया, पलामू की राजगद्दी के दावेदार जो गोपाल राय की ओर से लड़ रहे थे अंग्रेज। गोपाल राय और अंग्रेज लोग एक साथ था, प्लस अंग्रेज, और एक तरफ थे चित्रजीत राय और जगन्नाथ सिंह। दोनों तरफ दो पक्ष हो गया, चित्रजीत राय और जगन्नाथ सिंह एक तरफ थे, दूसरी तरफ गोपाल राय और ब्रिटिश, दोनों में भिड़ंत हो गया इस बात को लेके कि राजगद्दी की, पलामू की राजगद्दी पर कौन बैठेगा। तो फाइनली क्या हुआ, अंग्रेज जो है, अंग्रेज का नाम याद रखिए, एक अंग्रेज है कैप्टन जैकब। इसने क्या किया, चेरों को हराने के लिए, चेरों को विद्रोह को दबाने के लिए एक तरह से गोपाल राय से हाथ मिला लिया। और फाइनली जाके 1 जुलाई 1771 को इस युद्ध में ओवरऑल परिणाम क्या निकला? ओवरऑल परिणाम समझिए ये निकला कि गोपाल राय को राजा घोषित कर दिया गया। ओके, तो चेर विद्रोह यही था। तो चेर विद्रोह वास्तव में एक तरह से पलामू की गद्दी की लड़ाई थी। ओके, अब आते हैं अगला विद्रोह, हम लोग पढ़ते हैं भोक्ता विद्रोह। ये हुआ था शुरू 1770 से 71 के दरमियान, 70 से 71 के दरमियान। मतलब एक समझ कर 1700 में जो चेर विद्रोह हुआ था उसका कॉम्प्लीमेंट्री था ये, उसको पूरा करने के लिए ये भोक्ता हुआ था। ठीक है, भोक्ता विद्रोह। तो पलामू के जो जयनाथ सिंह एक भोक्ता सरदार थे। जगन्नाथ जो सिंह थे, जैसा मैंने पहले बताया था, ये दीवान थे। ठीक है, चित्रजीत राय के दीवान थे। तो ये भोक्ता सरदार थे। तो इन्होंने क्या किया ना, अंग्रेजों से सीधे बात जगन्नाथ सिंह करते थे। तो फाइनली जाके भोक्ता और चेरो दोनों ने मिलकर अंग्रेजों का खूब मुकाबला किया और ये भोक्ता विद्रोह कहला गया। ठीक है, अगला है घटवाल विद्रोह। 72 से हुआ, 72 से 73 के दरमियान। ठीक है, यह है घटवाल विद्रोह वास्तव में देखिए, जितना पहाड़ होता था, ये सब जो पहाड़ है, उस पहाड़ में रास्ता होता था कहीं कहीं, तो पास वहाँ के लोग जो है ना, उससे रास्ता से, मतलब रास्ता में अगर पास कीजिए तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो महसूल बोलते थे उसको, महसूल इकट्ठा किया जाता था। तो उन लोग घटवाल, जो लोग पैसा इकट्ठा करते थे, जो महसूल लेते थे, उनको घटवाल कहा जाता था। लेकिन हुआ क्या कि 1772 में बेटा अंग्रेज लोग आ गया हजारीबाग में। तो हजारीबाग का जो रामगढ़ है, खास करके रामगढ़, वो राज्य के घटवालों द्वारा जो एक तरह से महसूल भी इकट्ठा किया था, तो उनको रोक दिया गया। तो स्वाभाविक है, घटवाल लोग तो उनका आज जीविका पानी था वो, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो उनको घटवाल जो थे, घटवालों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हो गया। बस
तो एक तरह से राजा के जो अत्याचार थे और अंग्रेजों का जो मिला जुला रूप था, उनके विरुद्ध ने घटवालों ने विद्रोह किया, इसलिए इसका नाम पड़ा घटवाल विद्रोह। तो अगर कहा जा सकता है कि घटवाल जो थे वो वास्तव में एक तरह से कोई राजा का नाम बताइए, तो घटवाल मुकुंद सिंह के वफादार रैयत थे, इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया था। ठीक है, क्योंकि मुकुंद सिंह इसके मतलब सख्त मुकुंद सिंह ये मतलब घटवालों के बहुत चहेते थे, तो बहुत वफादार होने के कारण रैयतों तब वफादार रैयत थे, इसलिए उन्होंने विद्रोह किया, तो मुकुंद सिंह का नाम रखा था। अब आते हैं हम लोग पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया बोलिए या पढ़ैया बोलिए, क्या बात है, ठीक है। पढ़ैया हुआ क्या, पढ़ैया विद्रोह हुआ क्यों, तो हुआ कब से कब, पढ़ैया 1772 से लेके 82 के दरमियान 10 साल तक। ठीक है, 1772 से 82 के दरमियान हुआ था। ठीक है, कारण इसके बहुत से हैं। सबसे पहला तो सबसे एक तो भीषण अकाल पड़ा 1700, पता होगा आपको, झारखंड में अगर कई अकाल बोलिएगा, भीषण काल या अकाल लिख दीजिए, तो भीषण अकाल पहला 1770 में पड़ा था। ठीक है, तो भीषण अकाल ने जो पहाड़िया पहाड़ में रहते थे उन लोगों नीचे उतर के ज़मीन में आ गए, आदिवासी लोग ने ज़मीन में आ गए, तो पहाड़ के नीचे जब मैदान में उतरे तो उन्होंने लूट-पाट किया खूब। खाने के लिए पैसा नहीं, जैसे आज बेरोज़गारी अपने चरम पे है तो लोग सड़क पे आ सकते हैं, तो उसी तरह पहाड़िया लोग जो उनके पास अकाल पड़ा तो खाने के लिए कुछ खा नहीं थे, तो नीचे उतर के उन्होंने लूट-पाट मचा दिया। लूट-पाट मचाया तो इसमें से सबसे अच्छा बात हुआ कि पहाड़िया लोगों ने इसका जो विद्रोह था वो वास्तव में एक तरह से अंग्रेज़ों के खिलाफ तो नहीं था, लेकिन एक तरह से लोगों ने इसका विद्रोह किया था। तो फिर से आपको बताते हैं कि ये जो विद्रोह था वो किसके नेतृत्व में था, तो जगन्नाथ देव के नेतृत्व में हुआ था ये सब। फिर जाके 1789 में, फिर 1777 में फिर अकाल पड़ा था ना, इसमें फिर अकाल पड़ा, फिर विद्रोह हुआ, फिर से एक बार पहाड़िया लोगों ने विद्रोह किया। बात करें अगर 1780-81 के दरमियान, 81-82 के दरमियान संथाल परगना में रानी सर्वेश्वरी, याद रखिएगा नाम, रानी सर्वेश्वरी ने कंपनी के शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसमें पहाड़ी सरदारों ने रानी का साथ दिया। तो रानी का साथ दिया और यह विद्रोह वास्तव में दामिन एको के विरुद्ध था। ठीक है, याद रखिएगा, दामिन एको के विरुद्ध में था ये। तो यही है वास्तव में पहाड़िया विद्रोह, कह सकते हैं आप इसको। अब अगला विद्रोह पढ़ते हैं हम लोग, तमाड़ विद्रोह। ये कब हुआ, तो ये 82 से लेके 1821 तक चला। सोच लीजिए इतना लंबा, क्योंकि बीच बीच में होते रहा। तो आप एक बात, सबसे भयंकर बात अगर बताने जा रहा हूँ तो छोटा नागपुर वास्तव में ये इसका केंद्र था, तमाड़ विद्रोह का केंद्र था। इसका सेंटर पॉइंट अगर कहा जाए तमाड़ विद्रोह का तो छोटा नागपुर था। और तमाड़ विद्रोह को वास्तव में मुंडा आदिवासियों ने, और कहा जाए मुंडा आदिवासियों द्वारा 18वीं सदी के जो अंतिम दशक में सबसे व्यापक अगर विद्रोह था तो ये था तमाड़ विद्रोह। ये वास्तव में कंपनी के जो बाहरी लोग थे, और साथ साथ छोटा नागपुर में नागवंशी, ये जो नागवंशी शासक था वो बहुत ही अत्याचारी था। तो नागवंशी और साथ साथ अंग्रेजों के दोनों के खिलाफ तमाड़ लोगों ने एक तरह से विद्रोह कर दिया। कंपनी की नीति यहाँ के बाहरी लोगों के आने, उनके सुविधा संपन्न रास्ता का मतलब एक तरह से मार्गप्रशस्त किया। फाइनली जाकर छोटा नागपुर खास के जो नागवंशी शासकों के जो अत्याचार और शोषण के कारण जो एक तरह से दम घुट रहा था, उसके खिलाफ एक तरह से विष्णु मानकी और मोजी मानकी, दो व्यक्ति का नाम रखिएगा, विष्णु मानकी और मोजी मानकी के नेतृत्व में 3000 मुंडाओं ने बोला हम कोई टैक्स नहीं देंगे,
तब जाके ये विद्रोह और आग पकड़ लिया और ये विद्रोह कहलाया तमाड़ विद्रोह। याद रहेगा तमाड़ विद्रोह, ठीक है। हालांकि ये तमाड़ विद्रोह बहुत लंबा समय चला, तो इसमें से आप चाहे तो कुछ अच्छी बातें, जैसे कि सबसे पहले तो ये नागवंशी शासकों के विरुद्ध में था, ठीक है। छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता विष्णु मानकी कैप और साथ साथ मौजी मानकी का नाम याद रखिए। इसके अलावा भोलानाथ सिंह, ठाकुर विश्वनाथ सिंह, ये सब थे अलग अलग दम समय में जिन्होंने विद्रोही के प्रमुख नेता थे। चलिए अब आते हैं हम लोग तिलका आंदोलन। तिलका आंदोलन, तिलका आंदोलन जो कि अगर कहा जाए तो 1784 से 85 के दरमियान तिलका आंदोलन। तिलका आंदोलन किसके नाम से स्पष्ट है? 1784 में तिलका मांझी, जी हाँ, तिलका आंदोलन तिलका मांझी के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। उसने अंग्रेजों के खिलाफ एक तरह से विरोध ले लिया और इसीलिए इसका नाम पड़ गया तिलका आंदोलन, क्योंकि ज़मीन पर जो अधिकार था वो पहाड़ी और पहाड़ियों लोगों को सुविधा देने से वास्तव में एक तरह से दोनों के बीच मनमुटाव पैदा हो गया। तो आप कह सकते हैं कि 18वीं सदी के अंतिम समय में राजमहल का जो क्षेत्र था, राजमहल के क्षेत्र में संथालों लोगों ने प्रवेश करना स्टार्ट कर दिया। जब संथाल ऊपर से नीचे आए, राजमहल क्षेत्र में प्रवेश किए संथाल लोग, तो पहले से जो लोग रह रहे थे उनके बीच एक तरह से मनमुटाव पैदा हो गया, क्योंकि पहाड़िया सरदार कुछ सुविधा उनको मिलता था, उनको कोई टैक्स नहीं दिया जाता था। तो इस बात को लेकर संथाल समुदाय के जो एक वीर नेता थे जिनका नाम आप जानते हैं, तिलका मांझी, जी हाँ, तिलका मांझी संथाल के बहुत बड़े नेता थे। उन्होंने कहा कि देखिए, पहाड़िया सरदारों को आप विशेष सुविधा नहीं दे सकते हैं, पहाड़िया लोगों को आप विशेष सुविधा नहीं दे सकते हैं। तो फाइनली जाकर तिलका ने अंग्रेजों के समर्थक पहाड़िया जाति के सरदार का विरोध किया। आपको पता होगा तिलका मांझी का नाम जबरा पहाड़िया भी है, ठीक है। तो ओवरऑल आप समझ चुके हो इस बात को कि 1784 से प्रारंभ होता है, भागलपुर में आक्रमण करते हैं। भागलपुर जाइएगा आप घूमने तो आपको पता चल जाएगा भागलपुर में तिलका मांझी चौक है। तो 1784 में आंदोलन प्रारंभ होता है और हालांकि आयरकुट नाम का एक अंग्रेज, उसने पहाड़िया सरदार के साथ मिलकर तिलका मांझी को पकड़ लेते हैं। हालांकि वो वहाँ से भाग के निकल जाते हैं, सुल्तानगंज में जाके छिप जाते हैं, सुल्तानगंज के पहाड़ियों में। लेकिन धोखा होता है ना, हर जगह कभी कभी काम करता है। तो धोखे से पकड़ के उनको बरगद के पेड़ पर लटका दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है। और वो आज जो चौक है वो बाबा तिलका मांझी चौक कहलाता है, बाबा तिलका मांझी चौक, टीएमसी चौक फेमस है। जाइए, चलते हैं आगे चेरो आंदोलन में। चेरो आंदोलन ये हुआ था 1800 से 19 के दरमियान। चेर शासक जो चूड़ामन था, चूड़ामन याद रखिएगा, चूड़ामन राय जब बड़ा हुआ, मतलब बालिग हुआ, ठीक है, तो राजपाट उसको मिल गया, सब कुछ संभालने लगा। लेकिन उसने क्या किया ना, जो जागीर जो दिया गया था जागीरदारों को, उसने वापसी करना स्टार्ट कर दिया, जागीर वापस छीनने लगा। तो स्वाभाविक है, कंपनी जो है सरकार के पूर्ण समर्थन में चलने लगी और राजा की इस नीति के खिलाफ बहुत से लोग जो पहले से ज़मींदार थे, बड़े बड़े, मतलब एक तरह से जागीर उनके पास था, तो उनको जो छीना गया अंग्रेजों के साथ मिलकर, तो भूषण सिंह नाम का, भूषण सिंह, ठीक है, या इसको भूकन सिंह भी कहते हैं, भूषण सिंह या भूकन सिंह ने राजा के खिलाफ 1800 में विद्रोह छेड़ दिया और यही विद्रोह चेर आंदोलन कहलाता है, चेर विद्रोह, ठीक है। तो भूषण सिंह को पकड़ा गया और 1802 में फांसी दे दी गई। लेकिन ये उतना आसान नहीं था रुकना। यहाँ पर
आगे चल के 1817 में फिर से एक बार जन विद्रोह फैला, और जन विद्रोह जब फैला तो इस बार जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे राम बख्श सिंह। राम बख्श सिंह, और एक नाम और रखिएगा, शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह, दोनों के नेतृत्व में जन विद्रोह एक तरह से खड़ा हो गया, और फाइनली जाके 1819 में ईस्ट इंडिया कंपनी को पलामू को अपने सीधे शासन में लेना पड़ा। पलामू जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में आ गया, क्योंकि राजा से वहाँ के लोग खुश नहीं थे, जागीरदार लोग खुश नहीं था, तो दोनों को संतुलित करना था ओवरऑल। अगला विद्रोह हम लोग पढ़ेंगे हो विद्रोह। हो विद्रोह जो 1820 और 21 के दरमियान हो विद्रोह हुआ। पहले आप जानिए कि हो जो है ना वो कहाँ रहते थे। ये रहते थे कोल्हान में, या कोल स्थान जिसको बोलते हैं, कोल स्थान, ठीक है, कोल्हान। स्वयं को ये लोग हो देशम बोलते थे, हो देशम, हो देशम, हो देशम। जिस स्थान पे रहते थे उस स्थान को हो देशम, यही आगे चल के कोल्हान हो गया, ठीक है। तो कोल्हान में एक बात, सबसे बड़ी बात बता देता हूँ कि मराठाओं, जो मराठा थे, उन्होंने कभी भी अपना अधिकार नहीं किया था कोल्हान में। कोल्हान एक ऐसा जगह था जिस पे मराठा कभी अधिकार नहीं कर पाया, क्योंकि कोल्हान में जो हो लोग थे वो बहुत लड़ाकू लोग थे। तो लेकिन अंग्रेज तो अंग्रेज है, उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं। तो सिंहभूम के राजा पर एक तरह से पॉलिटिकल गेम खेला गया, और राजा का अनुमति मिला। तो अंग्रेज अधिकारी का नाम बताता हूँ मैं, मेजर रफसेज। मेजर रफसेज ने सिंहभूम के राजा से आज्ञा पाला, मतलब उसको आज्ञा मिल गया, वो घुस गया विदेश में, प्रवेश कर गया, और चैवासा नदी के निकट लड़ाई हुई, भयंकर लड़ाई हुई अंग्रेजों के साथ। चलो कोई बात नहीं, उत्तरी कोल्हान तो उनके अंडर आ गया, लेकिन दक्षिणी कोल्हान की बात करें, दक्षिणी कोल्हान उनके अंडर में नहीं था। अंग्रेज ने उसको मतलब कभी अपने अंडर कर ही नहीं पाए। तब जाके कहा जा सकता है कि 1831 और 32 के दरमियान हो लोगों ने पूरा भयंकर लड़ाई लड़ा और इसमें सक्रिय भागीदारी दिखाई। ओके, अगला है कोल विद्रोह। ये हुआ था 31-32 के दरमियान, कोल विद्रोह। झारखंड में जो कोल विद्रोह हुआ था, वास्तव में देखा जाए तो उसका विशिष्ट स्थान क्यों है पता है? क्योंकि यही एक ऐसा आंदोलन है जो झारखंड में सबसे पहला, अगर कहा जाए, संगठित और व्यापक, अगर कोई पहला आंदोलन, पहला जनजातीय आंदोलन जो बहुत ही व्यापक था, बहुत ही संगठित था, सुसंगठित था, जिसमें देखू लोगों को, बाहर लोगों को जो आ रहे थे उन लोगों को खदेड़ना था, उनको बाहर भगाना था, ठीक है। तो सबसे पहला आंदोलन यही था, जिसमें छोटा नागपुर के आदिवासियों लोगों ने विद्रोह के अलावा कोई रास्ता ही नहीं चुना, विद्रोह तो करना ही था। यह मुंडा जो है ना, मुंडा का विद्रोह, बस तो यह मुंडा का विद्रोह था। मुंडाओं ने इसने विद्रोह किया था, मुंडाओं ने बाहर के दुखों के खिलाफ। कोई भी बाहर जो यहाँ लोग आ रहा था, खास करके छोटा नागपुर, पलामू, सिंहभूम, इसके अलावा आप जाए तो मानभूम, ये सब केंद्र था कोल विद्रोह का। तो अगर कहा जाए तो इन क्षेत्रों में जनजाति लोगों को भाग लेना था, जनजाति लोगों ने भाग लिया इसमें, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हजारीबाग इससे अछूता था। हजारीबाग इसमें भाग नहीं लिया था, मतलब हजारीबाग कोल विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तब जाके 1834 में दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी बनाया गया।
इस विद्रोह को शांत करने के लिए, और इसका मुख्यालय बनाया गया बिशुनपुर में। आप जानते हैं बिशुनपुर, बिशुनपुर उसी को आज हम लोग रांची कहते हैं। ओके, या इसी को विल्किंसगंज भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा विल्किंसगंज। तो कोल विद्रोह हो गया। कोल विद्रोह को अगर किसी ने कहा है तो वास्तव में कोल विद्रोह कृषकों की असंतोष की जो अभिव्यक्ति मात्र नहीं थी, यह आदिवासियों की स्वतंत्रता की लड़ाई थी, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन का समाप्ति। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को देखिए, सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिए। आपको 2-3 मार्क्स तो डेफिनेटली मिल जाएंगे। धन्यवाद।